देखिए, बिल ऑफ मटेरियल के लिए सबसे पहले हम गोडाउन क्रिएट कर रहे हैं, और ये जरूरी है कि हर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में गोडाउन हो। कुछ मामले ऐसे भी आएंगे जहां पर हमें गोडाउन की आवश्यकता ना भी लगे, लेकिन अब हम असेंबल मैन्युफैक्चरिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर हमें गोडाउन की आवश्यकता है। तो सबसे पहला जो हमारा वर्क है वो ये कि हमने 3 गोडाउन बना लेना है, यूनिट फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड। फर्स्ट में वही हमारा असेंबल करना है, ठीक है, यहाँ पर सारे पार्ट्स हैं, इसलिए हमने यूनिट फर्स्ट दिया। दूसरे के अंतर्गत हमारा जाना है सॉफ्टवेयर टेस्टिंग, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, प्लस हम मॉनिटर और यहीं से लगा करके इसको थर्ड यूनिट पे ट्रांसफर करेंगे, और यहाँ पर पीसी डैशबोर्ड कंप्लीट हो जाएगा विद सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहले हमें गोडाउन बनाना है, और गोडाउन क्रिएट करने के लिए हम चलते हैं टैली के अंतर्गत। कहाँ जाना है? क्रिएट में जाना है, ठीक है, और गोडाउन में जाना है, और यहाँ पर क्रिएट के लिए सी प्रेस करेंगे, और गोडाउन में हम देते हैं यूनिट फर्स्ट, या गोडाउन 1 ऐसा भी दे सकते हो आप, जैसा चाहें, ठीक है। फिर हम देंगे यूनिट सेकेंड, एंटर करेंगे, और यूनिट थर्ड। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, चलिए हमने गोडाउन क्रिएट करे, ये तो इजी था, स्लो था। चलिए अगला हमारा क्या बोलता है कि यहाँ पर हमें क्रिएट करना है, ये तो कंपनी क्रिएट हम कर चुके हैं और उसके अंतर्गत यूनिट बना चुके हैं। ये वाला मामला 3 यूनिट हमने यहाँ पर बना ली है। इसके बाद स्टॉक ग्रुप बनाना है, और स्टॉक ग्रुप के बाद स्टॉक आइटम बनाना है, ठीक है। तो जो हमारे स्टॉक ग्रुप है वो हम चाहे तो पहले बना लें, या चाहे तो हम बाद में बना सकते हैं। तो हम तीनों ग्रुप एक साथ बनाना चाह रहे हैं, जिसमें एक तो रॉ मटेरियल है, और रॉ मटेरियल हमारा कहाँ रखा रहेगा? यूनिट फर्स्ट में। तो रॉ मटेरियल, फिर है सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, और फिर है फिनिश गुड लास्ट वाला। तो हम इनको क्रिएट करते हैं, और मल्टी ग्रुप बनाने के लिए चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे, और यहाँ पर स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, यहाँ प्रेस करेंगे अल्ट के साथ में एच, मल्टी क्रिएशन को क्लिक करेंगे, और मल्टी क्रिएशन में स्टॉक ग्रुप का नाम पहला है हमारा रॉ मटेरियल, ठीक है। रॉ मटेरियल को रॉ मटेरियल फर्स्ट भी दे सकते हैं, ओनली रॉ मटेरियल दे सकते हैं, प्राइमरी में हम इसको रखेंगे। दूसरा है हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन, स्पेलिंग पे ध्यान नहीं दो, थोड़ी बहुत मिस्टेक हो ही जाती है। अगला है हमारा फिनिश गुड, ठीक है। ये 3 ग्रुप हमने बना लिए हैं, और कंट्रोल ए से हम एक्सेप्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमारा 2 काम हमारे हो गए, लोकेशन या गोडाउन बनाना, दूसरा जो है कि स्टॉक ग्रुप बनाना। इसके बाद आता है स्टॉक आइटम, और स्टॉक आइटम में सबसे पहला हमें खड़ा करना होगा रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल जो हम लाएंगे उसी से हमारा एक आइटम बन करके तैयार होगा। तो इसमें रॉ मटेरियल जो है वो एक ही ग्रुप के अंतर्गत सारे रॉ मटेरियल हम रखेंगे, और उस ग्रुप का नाम है रॉ मटेरियल ग्रुप, ठीक है। तो अब हम चलते हैं स्टॉक आइटम की ओर, और इसके लिए कहाँ जाएंगे? चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत। चाहे तो बाहर से लेके जाता हूँ आपको, है ना, पहले उंगली पकड़ के बाहर लेके आऊँ, फिर आपको अंदर लेके आ रहा हूँ। चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत यहाँ पर स्टॉक आइटम के अंदर जाएंगे, अल्ट के साथ में इंच प्रेस करेंगे, और यहाँ पर मल्टी क्रिएशन, और इसमें ऑल आइटम की जगह आप स्पेस देंगे तो लिस्ट आ जाएगी। इस लिस्ट में क्या सिलेक्ट करना है? रॉ मटेरियल, और रॉ मटेरियल में आप अपना रॉ मटेरियल यहाँ पर डाल दीजिए, क्या क्या आपका रॉ मटेरियल है। तो हमें सीपीयू बनाने के लिए एक तो जरूरत होती है मदरबोर्ड, और उसका कंपनी का नाम भी आप चाहें तो डिक्लेयर कर दें, जैसे हमने डिक्लेयर किया था असूस का, ठीक है। अब ये सिलेक्ट नहीं हुआ, ये बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट है, इसलिए यूनिट मापक इकाई क्या है? तो अल्ट सी से, या क्रिएट ऑप्शन दे ही दिया है इसमें, हम यहाँ पर मापक इकाई डाल देंगे नॉस या पीसेस, जो भी आप चाहें। इसको हम नंबर में काउंट करते हैं, एंटर करेंगे, ठीक है। ओपनिंग क्वांटिटी आप कितना रखना चाहते हैं? 100 ही रख लें, आपकी इच्छा हो ज़्यादा रखने की ज़्यादा रख लीजिएगा। और किस गोडाउन में है ये? तो यूनिट फर्स्ट में है। रेट क्या है मदरबोर्ड का? हम मान के चले कि 5200 का बोर्ड है हमारा, ठीक है। इसके बाद मदरबोर्ड के बाद हम बात कर रहे हैं सीपीयू, कौन सा है सीपीयू? तो i3
हमारा सीपीयू मतलब प्रोसेसर, सीपीयू ऐसे तो पूरे कैबिनेट को बोलते हैं, पर सीपीयू हम यहाँ पे उसी प्रोसेसर को बोल रहे हैं। सीपीयू i3 है और ये भी कहाँ है, रॉ मटेरियल के अंतर्गत, इसको भी नॉस में मापेंगे। 100 क्वांटिटीज यहाँ पर है, गोडाउन यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत ये है। और रेट का हम लेकर के 6,300 रुपए का आना की सीपीयू, जो भी उसका रेट है, फिर उसमें भी अलग अलग जनरेशन है, तो वो भी हमें डिटेल में डालना पड़ेगा, क्योंकि आपके i3 है तो कौन सा 10 जनरेशन है, 11 जनरेशन है, ऐसा डालना रहता होता है। सीपीयू के बाद अगला हम बात करते हैं रैम की। तो रैम है DDR3, 4 GB का रैम हम इसमें इंस्टॉल कर रहे हैं, 4 GB, और 100 क्वांटिटी है, और ये भी हमारा यूनिट फर्स्ट में है। रेट 4 GB का रैम 1650, ये मुझे अभी कंफर्म नहीं क्या रेट अभी वर्तमान समय चल रहा है। इसके बाद हमारा क्या लगने वाला है, कैबिनेट इसमें लगने वाला है, कैबिनेट विथ SMPS। यदि SMPS अलग है तो वो भी आप डिक्लेयर कर सकते हैं। अभी हम कैबिनेट विथ SMPS क्योंकि यदि कंप्यूटर बनेगा तो उसमें SMPS तो लग भी लगना है कैबिनेट के साथ में। 100 क्वांटिटी हम लेते हैं, ठीक है। गोडाउन यूनिट फर्स्ट में लेंगे और रेट हम ले लेते हैं 850 रुपए, ठीक है। इसके बाद हमारा क्या लगने वाला है इसमें, हार्ड डिस्क। तो HDD कितने, 1 टेराबाइट का हार्ड ड्राइव है, जो भी कंपनी है, सीगेट है या दूसरा कोई सा है। 100 क्वांटिटी ये भी ले लेते हैं और गोडाउन यूनिट फर्स्ट में लेंगे। रेट 2350, हालांकि अभी बढ़ा हुआ है कुछ शायद रेट। इसके अलावा और क्या लगता है, रैम हो गया, मतलब सीपीयू हो गया, मदरबोर्ड हो गया, कैबिनेट हो गया, हार्ड डिस्क हो गया। इसके अलावा यदि कोई आगे हम बनाने वाले SSD के साथ में, तो एक सीपीयू हम बनाएंगे SSD के साथ में और एक बनाएंगे HDD के साथ में, एक 15 इंच के साथ में, और मॉनिटर भी अलग अलग करेंगे। तो अभी यहाँ पर हम एक DVD वाला मामला भी है, तो DVD RW राइटर कंपनी जो भी डिक्लेयर करना चाहें आप वो दे देना। ये भी नॉस में 100 क्वांटिटी हमारे पास है, और गोडाउन हमारा यूनिट फर्स्ट है। इस गोडाउन का नाम भी आप चाहें तो रॉ मटेरियल रख सकते हैं। DVD का प्राइस हम लेकर के चलते हैं 950 रुपए। और इसके बाद SSD हम बात लेकर चलते हैं 120 GB का, नॉस हम लेके चलेंगे 100, और ये भी यूनिट फर्स्ट के अंतर्गत है। और रेट SSD तकरीबन 1850 रुपए का शायद आ रहा है अभी का रेट, ठीक है। तो हमने एक आइटम यहाँ पर SSD बढ़ा दिया है, क्योंकि अब हम एक बूम बनाने वाले हैं, एक HDD के साथ में और एक SSD के साथ में। कंट्रोल A से हम इसको एक्सेप्ट कर देंगे। तो यहाँ तक का मामला हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। चलिए अगला क्या कहता है, रॉ मटेरियल बनाने के बाद यदि हम प्रोसेस देखें तो ये मामला हमारा हो गया स्टॉक ग्रुप का, और ये हो गया हमारा अंडर ग्रुप का, ये भी हम बना चुके हैं, और यहाँ तक हमारा पूरा मामला फिट हो गया है। क्वांटिटी आप देखना चाहें तो स्टॉक इन्वेंट्री के अंदर, डिस्प्ले के अंदर, इन्वेंट्री के अंदर गोडाउन को जब सिलेक्ट करेंगे तो वहां पर ये आपको मिल जाएगा, ठीक है। अगला यदि हम बात करें तो हम सेकेंड यूनिट बनाएंगे, लेकिन जब बनाएंगे अभी हम फर्स्ट को समझ ले पहले। मैन्युफैक्चरिंग हम सीपीयू बना लें, सीपीयू से सेकेंड यूनिट में लेके आएंगे, और सेकेंड यूनिट में फिर एक मैन्युफैक्चरिंग बूम बनाएंगे, वो बात की प्रोसेस है। तो अब हम यहाँ पर एक बूम बनाने वाला है, बिल ऑफ मटेरियल, और उसका नाम है सीपीयू असेंबल विथ HDD और विथ SSD, विथआउट DVD और विथ DVD। तो HDD के साथ में हम DVD राइट लगाएंगे, हालांकि जरूरी नहीं होता उसमें भी, पर हम एक ऑप्शन में रख करके चल रहे हैं, ठीक है। तो एक बूम बनाने के लिए हम चलते हैं टैली के अंतर्गत। यहाँ तक स्पीड तो नहीं बढ़ी मेरी, बता देना कि सर थोड़ा स्पीड हो रहा तो थोड़ा नहीं। चल असल में स्पीड तो वही है कल वाली ही, पर मामला ये है कि कल पिछले वीडियो में हमने समझ लिया था, इसलिए हमें थोड़ा सा आसान हो गया। वो सारी चीज अब हमारे इमेज में, माइंड में इमेज बन रही है उनकी, ठीक है। तो बिल ऑफ मटेरियल बनाने के लिए हम क्रिएट में जाएंगे और यहाँ पर स्टॉक आइटम में जाएंगे। स्टॉक आइटम में हम बना लेते हैं CPU असेंबल CPU, ऐसा कर सकते हैं। विथ बना रहे हम HDD के साथ में, HDD, ठीक है, और प्लस DVD,
ये हम राइटर, डीवीडी मतलब डीवीडी RW की हम बात कर रहे हैं, राइटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। इसको हम रखेंगे हमारा रॉ मटेरियल ग्रुप में ही, और ये भी नॉस में काउंट होगा, और बिल ऑफ मटेरियल को हम यस करेंगे। यदि ये ऑप्शन नहीं आता है तो क्या करेंगे आप, F12 की प्रेस करेंगे, F12 प्रेस करेंगे, और सेट कंपोनेंट लिस्ट बिल ऑफ मटेरियल इन स्टॉक आइटम, इस ऑप्शन को यस करेंगे, ठीक है। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट करेंगे, इसको यस करेंगे, और यहाँ पर बिल ऑफ मटेरियल का नाम देंगे CPU विथ HDD, ये हम दे देंगे, एंटर करेंगे। और यूनिट ऑफ मैन्युफैक्चर, हालांकि अब देखिए यहाँ पर ये क्वांटिटी और रेट वाला परसेंटेज वाला आएगा। ये इससे पहले वाले बेच में हमने पैडी टू राइस बनाना देखा है, इसलिए बाय डिफॉल्ट आपके सिस्टम में हो सकता है स्टूडेंट ने इसको यस किया होगा। तो आप यहाँ पर F12 प्रेस करिए, देन ये आएगा डिफाइन टाइप ऑफ कंपोनेंट फॉर बूम, इसका टाइप जो है डिफाइन है, तो यहाँ पर इसको आप नो कर दीजिएगा, तो आपकी पुरानी स्थिति आ जाएगी। और यूनिट मैन्युफैक्चर कितना करें, बोले एक सिस्टम हम बनाने वाले हैं, और उस एक सिस्टम में क्या क्या लगने वाला है, तो एक तो कैबिनेट लगेगा, कहाँ रखा है, बोले यूनिट फर्स्ट एंड गोडाउन फर्स्ट में। यूनिट कितनी लगेगी, एक ही लगेगी। इसके बाद हमारा क्या लगेगा, इसमें CPU लगेगा, यूनिट फर्स्ट में ही रखा है ये भी, और यूनिट एक ही लगेगा। CPU के बाद मदरबोर्ड हमारा यहाँ पे लगेगा, ये कहाँ है, तो ये भी यूनिट फर्स्ट में रखा है, एक यूनिट है। मदरबोर्ड के बाद हम इसमें रैम इंस्टॉल करने वाले हैं 4 GB का, यूनिट फर्स्ट, और 1 नॉस इसमें लगेगा। इसके अलावा क्या लगने वाला है, हार्ड डिस्क के साथ में बना रहे हैं हम HDD, तो HDD को हम सिलेक्ट करेंगे, हार्ड डिस्क ड्राइव 1 TB। यूनिट कहाँ है, फर्स्ट में, एक ही पीस इसमें लगने वाला है, ठीक है। इसके साथ में और क्या देने वाले हैं इसमें हम, DVD, ठीक है। और इसमें भी यूनिट फर्स्ट में रखा है, एक पीस ये है, ठीक है। ठीक, और क्या लगने वाला है इसमें, बस ये CPU में यही रहेगा, इसमें क्या नहीं रहेगा, तो इसमें SSD नहीं रहेगा, ठीक है ना। तो हम इसको एक्सेप्ट कर लेंगे कंट्रोल A से, और फिर कंट्रोल A हम यहाँ पर प्रेस करेंगे, और कंट्रोल A प्रेस कर देंगे। इसमें कोई जल्दबाजी तो नहीं हुई स्पीड से, ठीक है। यही एक और चीज देख रहे हैं हम, दोबारा एक और बूम बना रहे हैं, और उसका नाम है हमारा CPU विथ SSD के साथ भी क्या पड़ेगा, ठीक है। तो SSD का ये भी कहाँ है, रॉ मटेरियल में ही है, नॉस है, बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे, और बूम का नाम देंगे CPU विथ SSD 120, 120 SSD हम दे रहे। कितना यूनिट बनेगा, ये भी एक ही पीस बनेगा। और क्या क्या लगने वाला है इसमें, इसमें लगने वाला है एक तो कैबिनेट, ये कहाँ है, फर्स्ट में है, क्वांटिटी एक लगेगी। कैबिनेट के साथ में क्या लगेगा, CPU i3, यूनिट फर्स्ट में लगेगा। और क्या लगेगा, DVD हम इसमें नहीं दे रहे, HDD इसमें नहीं दे रहे, मदरबोर्ड इसमें दे रहे हैं, और ये भी क्या है, यूनिट फर्स्ट में है, एक ही नोस है। मदरबोर्ड के बाद हम इसमें भी रैम लगाएंगे, और ये कहाँ है, रैम यदि 8 GB का इसमें दे रहे हो तो फिर वो जिक्र कर देना। यानी एक और हम बना सकते हैं, एक कंप्यूटर की दुकान में 4-5 प्रकार के ग्राहक आते हैं, किसी को SSD चाहिए, किसी को HDD चाहिए, किसी को, तो हम उस प्रकार के बिल ऑफ मटेरियल बना करके रख लेंगे। कंप्यूटर का जो असेंबलिंग होती है उसमें तो सारे पार्ट्स भेज दिए जाते हैं असल में, जैसे हम ऑर्डर करते हैं बाहर को, तो उस मामले में। लेकिन यदि कोई PC डेस्कटॉप वाले कस्टमर आते हैं तो वो फिर यही वाला मामला यूज करेंगे, तो उसमें मैन्युफैक्चरिंग लागत सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और इस कंसेप्ट जरूर नहीं कि कंप्यूटर वाला यूज हो, लेकिन बाकी की चीज वाला तो खूब यूज होना ही होना है। कंप्यूटर वाला मामले, कई मामले में ब्रांडेड वाले लोग जो ब्रांडेड PC असेंबल करके सेल करते हैं वो यही करते हैं। यूनिट फर्स्ट है, रैम के बाद हम इसमें क्या देने वाले हैं, मदरबोर्ड हो गया, हार्ड डिस्क इसमें नहीं रखने वाले हैं, SSD इसमें रखने वाले हैं, SSD हमने नहीं रखा है ना, तो हम इसमें रखेंगे 120 का SSD, यूनिट फर्स्ट में ही है 1, ठीक। और तो कुछ नहीं इसमें, है ना। तो ये हमारे इसमें 5 आइटम है, उसमें 7 आइटम थे, 2 आइटम इसमें कम हो गए, ठीक है। कंट्रोल A से इसको एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे, फिर कंट्रोल A से एक्सेप्ट करेंगे। अभी हमने टैक्स वगैरह इस पर नहीं किया है, चाहे तो इस पर चढ़ा सकते हो टैक्स का, पर हम टैक्स का PC डेस्कटॉप बनने के बाद एक साथ टैक्स कैलकुलेट कर लेंगे। अब
अब हम 10 कंप्यूटर बनाते हैं विथ HDD और 10 कंप्यूटर हम बनाने वाले हैं विथ SSD। ठीक है, दोनों के प्राइस को देखेंगे कितना क्या आ रहा है। तो इसको बनाने के लिए अब हमें जाना है क्रिएट में और एक मैन्युफैक्चरिंग वाउचर बनाना है। और वाउचर बनाने के लिए कहाँ जाएंगे? वाउचर में। स्टॉक आइटम बनाने के लिए स्टॉक आइटम में जाएंगे, स्टॉक ग्रुप बनाने के लिए स्टॉक ग्रुप में जाएंगे, कभी मामला लेजर का बन जाए तो लेजर में जाएंगे, और मल्टी और सिंगल की स्थिति आती है तो सिंगल बिल ऑफ मटेरियल में बनेगा, तो वहां पर हम स्टॉक ग्रुप में सीधे सीधे क्रिएट में जाएंगे। अब बात आती है वाउचर की, तो अब हम कहाँ जाएंगे? वाउचर टाइप में जाएंगे। तो हम वाउचर टाइप में गए और यहाँ पर क्रिएट कर रहे हैं, उनका नाम है, सॉरी वाउचर टाइप का नाम है MFS। जरूरी नहीं MFS ले, आप मैन्युफैक्चर पूरा दे सकते हैं और जनरल वाउचर शब्द का भी यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर सिलेक्ट वाउचर टाइप में आपको सिलेक्ट करना है स्टॉक जनरल। ठीक है, ये हमने यहाँ पर सिलेक्ट किया है और मैन्युफैक्चरिंग जनरल को यस करना है और इसको हम एक्सेप्ट कर लेना है। तो ये मैन्युफैक्चर हमारा जनरल बन गया है। इसके बाद एक था हमारा स्टॉक ट्रांसफर वाला। तो स्टॉक ट्रांसफर जो वाउचर बनाए हैं वो हम उसको हम मैन्युफैक्चर बनाने के बाद ट्रांसफर करने के लिए बना करके देखने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम मैन्युफैक्चर करने के लिए कहाँ जाएंगे? वाउचर में जाएंगे, प्रेस करना है Alt+F7। ठीक है, जिसमें ये विंडो ओपन होगी और यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग जनरल को सिलेक्ट कर लेना है। तो ये विंडो आ जाएगी, इसमें ये सारा को प्रोडक्ट बाय प्रोडक्ट बाद में सीखेंगे, अभी हमारा आएगा कंपोनेंट्स। ठीक है, एंटर करेंगे, यहाँ पर नेम ऑफ आइटम स्पेस देंगे तो ये आइटम आ जाएगा। क्या बनाने वाले हैं आप? असेंबल CPU विथ HDD प्लस DVD राइटर। हम ये सिलेक्ट करते हैं, ये यूनिट आ गई। इसमें SSD आई क्या? नहीं आई इसमें SSD। कितना, कौन से गोडाउन की बात कर रहे हैं? हम यूनिट फर्स्ट में ही बनाने वाले हैं और क्वांटिटी कितनी है? 10 पीस बनाने वाले हैं। तो ये 10 का पूरा टोटल आ गया है बन करके। ठीक है, और इस पर एडिशनल चार्ज जो हमारा लगे वो असेंबलिंग चार्ज है, इंस्टॉलेशन चार्ज तो इंस्टॉल यूनिट में लगेगा, तो Alt+C से इंस्टॉलेशन चार्ज हम लगा सकते हैं, या सॉरी असेंबल। असेंबल चार्ज डायरेक्ट एक्सपेंसेस में डाल देना है, कंट्रोल A से एक्सेप्ट करना है। कितना परसेंट? टोटल अमाउंट का 2%। ठीक है, तो हमारा प्राइमरी इफेक्टिव आइटम बन करके आ गया है 17,646 रुपए का एक CPU हमारा लग रहा है। किसके साथ में? HDD प्लस 4GB रैम और DVD राइटर के साथ में। ठीक, तो ये अमाउंट नोट कर लेना, 17,646 रुपए। कंट्रोल A से एक्सेप्ट कर देंगे, फिर एंटर करेंगे और अब प्रोडक्ट का नाम आ जाएगा हमारा, बूम हमने बना लिया था ना, SSD ये वाला। ठीक है, तो हम इसको CPU विद SSD को सिलेक्ट करेंगे। अब गोडाउन में कौन सा में है? फर्स्ट में ही है। क्वांटिटी इसमें भी हम कितने बनाया? 10। ठीक है, ये हमने बनाया, एंटर करेंगे। इसमें वो नहीं आया HDD और DVD राइटर, इसमें 5 आइटम है। ठीक है, और इसमें भी हम असेंबलिंग चार्ज वही लेंगे 2%। ये SSD के साथ में पड़ रहा 16,167 का। ठीक, यहां तक मामला है बनने वाला। 2 प्रकार के अलग अलग आइटम बनाए, इनको देखने के लिए हम बाहर आएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंट्री बुक्स के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पर गोडाउन को सिलेक्ट करिए। गोडाउन में आप यूनिट फर्स्ट में चले जाइए, देन Alt+F1 करिए। तो यहाँ पर रॉ मटेरियल जो गोडाउन फर्स्ट में पड़ा है वो है 610 पीस यहाँ पे पड़े हुए हैं टोटल माल की यदि हम बात करें। और उस मामले में यदि हम देखें तो असेंबल CPU विद HDD की हम बात करें तो 10 पीस हमने बनाए हैं। ठीक है, 17,646 का एक पीस पड़ रहा है। टोटल अमाउंट बना है 1,76,460 रुपए। और CPU विद SSD की बात करें
तो ये भी 10 पीस है, 16,167 का ये बना। अब ये दोनों में सॉफ्टवेयर नहीं है, हमें इनको सॉफ्टवेयर डालना है, तो इनको यूनिट किस में ले जाना है, सेकंड में इंस्टॉलेशन के लिए। तो इनको यहाँ से इंटर गोडाउन ट्रांसफर करना होगा, और इंटर गोडाउन ट्रांसफर करने के लिए इंटर गोडाउन ट्रांसफर की क्लास हम बना देते हैं, जिसके माध्यम से हम इनको यहाँ से रूम 2 में पहुंचाएंगे। ऐसे जब बन जाए तो उठा के कोई भी ले जाए, जो बनाने वाला वही ले जाए, हमारा विजय पहलवान नसरा है वो ले जाए 2 सीपीयू को, तो पर 20 है यहाँ पर नहीं ले जा पाएगा। तो बड़ा आसान है, पर हमें टैली में इस पूरी कथा को, कहानी को कहना पड़ेगा कि हे टैली भगवान, आप इनको उठा करके अब सेकंड रूम में रख दीजिए, और उसके लिए आपको एक स्टॉक ट्रांसफर की क्लास बनानी पड़ेगी, और उसके लिए वापस से जाना है और अल्टर में जाना है। अब क्रिएट में जाना है, अब अल्टर में जाना है, वाउचर टाइप में जाना है, और जो स्टॉक जनरल है इसमें जाना है, और यहाँ पर एंटर करते जाना है, एंटर करते जाना है, और क्लास में जाना है, और इसका नाम देंगे ट्रांसफर क्लास या स्टॉक ट्रांसफर, जैसा आप चाहें। ठीक है, स्पेलिंग में मिस्टेक हो जाए तो उसको इग्नोर करना। ठीक है, यूज क्लास फॉर इंटर गोडाउन ट्रांसफर, इस ऑप्शन को हम यस कर देंगे। एक प्यारा सा ऑप्शन है जो एक क्लास से दूसरी क्लास में डाटा ट्रांसफर करने के लिए प्रयोग होगा। ठीक, कोई डाउट यहाँ तक? स्पीड से नहीं चल रहे, वो तो मामला लैब में जाके पड़ेगा समझ में कि अब घटना क्या घट रही है ना, होता है ऐसा। कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करेंगे और कंट्रोल ए यहाँ पर कर देंगे। ये हमारी क्लास बन गई है। क्लास बनने के बाद अब हमें करना है ट्रांसफर, किसको, असेंबल सीपीयू, सीपीयू विद एसएसडी दोनों। ठीक है, तो इसको ट्रांसफर करने के लिए वाउचर में जाना है, और अल्ट के साथ में F1 प्रेस करना है, यहाँ पर स्टॉक जनरल को सिलेक्ट करना है, और स्टॉक ट्रांसफर वाली क्लास को सिलेक्ट करें। फिर यहाँ पर डेस्टिनेशन निर्धारित जगह, तो निर्धारित जगह हमारी यूनिट 2, और आइटम क्या पहुंचाना चाह रहे हो, बोले सीपीयू विद एजीडी। कहां पहुंचाना चाह रहे हो, बोले गोडाउन, सॉरी कहां से, फर्स्ट से, क्वांटिटी 10 पीस, ये रेट आ जाएगा। कहां, डेस्टिनेशन कहां से, फर्स्ट से, कितने, 10 पीस, एंटर करेंगे। अब ये जो 10 सीपीयू है इनको भी पहुंचा दे सीपीयू विद एसएसडी, यूनिट फर्स्ट से 10 के 10 उठा रहे हैं। ठीक, ये क्या किया हमने, एक गोडाउन से दूसरे गोडाउन में ट्रांसफर किया है। और ये जो ट्रांसफर वाला मामला है ये यही नहीं, रियल में भी ऐसा होता है। जो बड़ी जगह आप जाएंगे या यहीं पर भी होता है, सुजालपुर जैसे क्षेत्र में भी होता है कि उनके गोडाउन कहीं और रहते हैं, 2 गोडाउन रहते हैं, तो एक गोडाउन से माल दूसरे में उठाया। तो स्टॉक अपडेशन के लिए ऐसा होता है कि उनको एक एंट्री टैली में करनी पड़ेगी कि भैया 10 पीस या 50 पीस या 100 पीस इस गोडाउन से उठा करके यहाँ पर डाल दिए। कई मामलों में होता है कि एक की दुकान सिटी में है, एक की मंडी में है, तो एक ही मंडी, एक भाई जो सिटी में बैठता है उसने कहा कि भैया मंडी में माल पहुंचा दो, यहाँ खत्म हो गया, या मंडी वाले से बोला गया, तो वो जब ट्रांसफर करते हैं तो माल बिका नहीं है, बिकेगा तो वो वहां पे वाउचर एंट्री करेगा, पर वो इसलिए भैया हमने आपको पहुंचाया था, ये देखिए, तो उसके लिए एक एंट्री यहाँ पर स्टॉक जनरल की, स्टॉक ट्रांसफर की करनी पड़ेगी। तो अभी हमने यहीं पर सारा मामला सेट कर दिया है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे। अब हम एस्केप से बाहर आएंगे और डिस्प्ले के अंतर्गत जाकर के इन्वेंट्री बुक के अंतर्गत हम यहाँ पर गोडाउन में जाएंगे, और अब हम गोडाउन फर्स्ट में देखते हैं। यदि अल्ट प्लस F1 करेंगे तो यहाँ पर आइटम देखो 590 बचे, 610 थे, क्या खत्म हो गए, तो यहाँ पर आ रहे हैं क्या वो दोनों आइटम, नहीं, तो फिर ये कहाँ आ रहे हैं, तो ये यूनिट सेकंड में आ रहे हैं। अल्ट प्लस F1, असेंबल और सीपीयू। अभी पिक्चर बाकी है, ये फर्स्ट पैराग्राफ, ठीक है, जिसमें हमने 2 यूनिट बनाई। अब हमारा मामला क्या कहता है कि इनके साथ में क्या नहीं है, इनके साथ में मॉनिटर नहीं है, और क्या नहीं है, सॉफ्टवेयर नहीं है, और क्या नहीं है, कीबोर्ड माउस नहीं। ठीक है, वो हम सेकंड यूनिट में लगाएंगे। तो सेकंड यूनिट में हम लगाएंगे तो क्या हमने उनको परचेस कर लिए, उनको अभी हमने बनाया क्या, तो या तो आप उनको ओपनिंग स्टॉक में डाल दें या परचेस की एंट्री कर दें। आप क्या चाहेंगे, ओपनिंग स्टॉक में अपडेट कर दूं या परचेस के माध्यम से बताऊं? ओपनिंग में ही कर दें, रामायण वहीं खत्म कर दे जहां से स्टार्ट हुई। ठीक है, तो हम ओपनिंग में ही करते हैं, और ओपनिंग में मॉनिटर और कीबोर्ड माउस को लेके आते हैं कि आजू जी देवता विराज्य और हमारा पीसी को काम पूरा कर दो। ठीक है, आ रही बात समझ में?
तो यहाँ पर चार्ट ऑफ अकाउंट के अंतर्गत जाएंगे और वही हम स्टॉक आइटम में जाएंगे, अल्ट के साथ में इंच प्रेस करेंगे मल्टी क्रिएशन में जाएंगे और स्पेस देंगे और यहाँ पर सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन को सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलर में आइटम डालेंगे, एक तो हमारा मॉनिटर, और मॉनिटर सही लिखा ना, मॉनिटर है हमारा LG का और वो है 15 इंच, ठीक है। अंडर ग्रुप वही हो गया, नॉज हो गया, ओपनिंग बैलेंस ले लेते हैं हम 100। गोडाउन हमारा कौन सा होगा, यूनिट 2, इस वाले मामले में 2 रहेगा, नहीं तो फिर आप गड़बड़ कर दें। रेट हम लेकर के चलते हैं 4750 रुपए, एंटर करेंगे। कीबोर्ड एक और मॉनिटर ले हैं, इसमें भी 2 बूम बनाने वाला हूं मैं। मॉनिटर LG 18 इंच, बोले सर एक की कमी थी क्या, एक ले लिया, ऐसा तो नहीं लग रहा सर, बेसिक डेटा बहुत ज्यादा था तो आप और क्यों बढ़ाई जा रहे। दोनों में 2-2 बूम बनाने वाले, फर्स्ट यूनिट में 2 बूम बनाए, दोनों का हमने समझ लिया, वहां से दोनों चीज उठा के लेके आए, यहाँ पर भी हम 2 बूम बनाएंगे और यहाँ से भी उसको उठा करके लेके जाएंगे। थोड़ा सा लंबा अवश्य होगा पर बनाएंगे तो मजा आएगा, वाह जी वाह ऐसा होगा जब आप पूरा कंसेप्ट समझ जाएंगे, ठीक। तो 18 इंच के लिए डबल टर्मिनेटर इन्वर्टर लगा देना, आप पता चलता है इसके। नॉस हम लेंगे, ऑपरिंग क्वांटिटी हम ले लेते हैं और यूनिट सेकंड में। रेट क्या है हमारा मॉनिटर, और ये है 6500 ही ले लेते हैं, ठीक है, का मान के चल रहे हैं। और एक होता है हमारा सॉफ्टवेयर, तो सॉफ्टवेयर जो होते हैं उसमें अलग अलग होते हैं और कितना आपके पास है तो हम बस क्वांटिटी डाल करके छोड़ देंगे, इसका अमाउंट नहीं डालते हैं। हालांकि ये नेगेटिव में जाएगा जब आप इसको लेंगे, पर हम सॉफ्टवेयर कह सकते हैं कि हमने इंस्टॉल कर दिया है, प्रिपेयर है। या क्वांटिटी यदि लाइसेंस है तो वो डिक्लेयर कर दें, लाइसेंस में तो फिर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा, ठीक है। तो मैं इसमें जिक्र कर दूं लाइसेंस है ऐसा, ठीक है। तो हम क्वांटिटी डाल रहे हैं, 100 पीस हमारे पास अवेलेबल है और ये भी हमारे पास कितने हैं, सेकंड में है। और एक सॉफ्टवेयर का रेट हम तकरीबन, सॉफ्टवेयर तो महंगा आता है, यदि विंडोज की बात करें तो 8-9 हज़ार का आता है लाइसेंस, फिर भी हम 8,500 ले लेते हैं, है ना। उसमें होम एडिशन मान के चले तो वो 3-4 हज़ार में पड़ जाता है, 3-3.5 हज़ार का मामला बैठ जाता है, 3,500 होम एडिशन का लेकर चल रहे हैं। तो पिछले बूम में हमने सॉफ्टवेयर नहीं लिया था, आज के बूम में हम सॉफ्टवेयर भी ले रहे हैं, यानी हम जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो पूर्णतः जेन्युइन है, ठीक है, उसमें कोई डमी या क्रेक वाली बात नहीं है यहाँ पर, उसका हम बूम बना रहे हैं। और एक और क्या चीज चाहिए हमें, कीबोर्ड एंड माउस, कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड माउस हमारा कॉम्बो है या पर्टिकुलर कंपनी है तो वो आप लगा सकते हैं, हम कॉम्बो कह रहे हैं, कॉम्बो मतलब कॉम्बिनेशन दोनों एक साथ आते हैं, कॉम्बो कहलाता है। नॉस 100 क्वांटिटीज हमारी है, गोडाउन हमारा सेकंड यूनिट है, रेट हम ले लेते हैं 850 रुपए, ठीक है। ये हमारा क्रिएट हो गया और कंट्रोल ए से हम इसको एक्सेप्ट करें, ठीक। अब हमारे पास यहाँ पर ऑलरेडी क्या अवेलेबल है, ऑलरेडी यहाँ पर सीपीयू अवेलेबल था और हमने यहाँ पर क्या स्टॉक अपडेट कर दिया, मॉनिटर 15 इंच और 18 इंच, कीबोर्ड माउस और सॉफ्टवेयर, ठीक। एक सीपीयू ऑलरेडी उसमें है। ये बात देखने के लिए आप कहाँ जाएंगे, ये देखने के लिए आप डिस्प्ले के अंतर्गत जाएंगे और यहाँ पर इन्वेंट्री बुक्स में जाएंगे, गोडाउन में जाएंगे और यूनिट 2 में जाएंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे। जब आप अल्ट प्लस F1 करेंगे तो रॉ मटेरियल में पाएंगे, कहाँ चले गए डाउन, हाँ ये असल में रॉ मटेरियल दिखा रहा है, रॉ मटेरियल ये दोनों आए थे उसमें से, इसलिए 20 पीस आए, 10-10 हमने वहां से ट्रांसफर किए थे। और सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन वाला जो ग्रुप हमारा, उसके आइटम है 400 जो नए स्टॉक में यहीं पर डाले थे और ये अपडेट हो गया हमारा, ठीक। अब हमें यहाँ पर भी एक पीसी डेस्कटॉप बनाना पड़ेगा। पीसी डेस्कटॉप हम जो बनाने वाले हैं विथ 15 इंच मॉनिटर के साथ में और विथ 18 इंच मॉनिटर के साथ, ठीक है। तो 2 बूम यहाँ पर बनाने वाले हैं हम, और बूम क्रिएट करने के लिए रुक के चलें, चलने दें, चलिए। तो अभी आपको मैं वीडियो शेयर इतनी आसानी से नहीं करूंगा, यूट्यूब पे आएगा लेकिन थोड़ा रुक के आएगा, तो ध्यान से समझना, बनाना है, इसके बाद आपको घर जाके वीडियो मिलेगा
ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। तो अभी आपको इस बेसिस पे बैठना है, क्योंकि कई मामले में ये सोच लेते हैं क्लास में बैठे कि चलो यहाँ समझ में नहीं आई तो वीडियो में समझ लाना, तो आज बात नहीं बनेगी आपकी वीडियो की। इसलिए कमर कस के बैठना और दिमाग यही लगा के बैठना, ठीक है। इतनी सारी पिक्चर याद रखनी है आपको लैब तक जाते जाते। हाँ, लैब में तो फिर परमानेंट हो ही जाएगा, वो एक बार कर लोगे तो आप। चलिए, तो हम वही वापस से एक क्रिएट करेंगे, क्रिएट में जाएंगे और स्टॉक आइटम क्रिएट करने वाले हैं। और स्टॉक आइटम का नाम क्या बता पाएंगे आप? क्या? पीसी डेस्कटॉप। गुड। तो हम इसका नाम बनाएंगे पीसी डेस्कटॉप विथ 15 इंच मॉनिटर। तो मॉनिटर 15 इंच कर देता हूं ओनली बस, या स्क्रीन 15 इंच ये सामने कर दिया। मॉनिटर मतलब वही स्क्रीन होता है, एक नया शब्द भी हम यूज कर रहे हैं उसमें। कहाँ है ये? तो ये हमारा सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन में है और ये विंडोज में है। बिल ऑफ मटेरियल को यस करेंगे और पीसी डेस्कटॉप हम बनाने वाले हैं। (15 इंच मैंने नाम दे दिया इसका। मैन्युफैक्चर एक करेंगे। अब आइटम पूरे आएंगे, लेकिन हम आइटम वही सिलेक्ट करेंगे। क्या क्या? एक तो असेंबल पीसी के साथ में 15 इंच मॉनिटर के साथ में बना रहे हैं। गोडाउन है हमारा, सेकंड गोडाउन में ये मामला है। और क्वांटिटी कितनी है? एक इसमें लगने वाला है। और क्या लगने वाला है इसमें? मॉनिटर 15 इंच। यूनिट कहाँ है ये भी आप ध्यान रखिएगा कि जो जहां है वहीं से उठाएं। मालूम पड़ा कि आपने मॉनिटर बना रखा है 2 में और यहाँ पे सिलेक्ट कर दिया 1, फिर वो वहां नहीं आएगा, क्योंकि वहां अवेलेबल ही था। कंप्यूटर तो लेगा कि क्या तेरे पास है, बोले ना जी ना, ये नहीं है। तो ध्यान रखना है आपको, ठीक है। जो जहां है वहीं से उठाना है उसको। तो यूनिट सेकंड है, 1 पीस यहाँ पे लगने वाला है मॉनिटर। इसके साथ में यहाँ क्या लगने वाला है? कीबोर्ड माउस। ये भी कहाँ है? यूनिट सेकंड में है, 1 पीस। और क्या लगने वाला है इसके साथ में? सॉफ्टवेयर। यूनिट 2 में है और 1 पीस यहाँ पर लगने वाला है। देन कंट्रोल से एक्सेप्ट कर देंगे। फिर कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल से। फिर हम बना लेते हैं पीसी डेस्कटॉप 18 इंच के साथ में, स्क्रीन 18 इंच। आप चाहें तो 2 गोडाउन ना होकर के 1 गोडाउन हो सकता है, या एक मैन्युफैक्चर होती है, एक शॉप हो सकती है। 3 का मामला भी नहीं बेटा, ये निर्धारित करता है। या एक ही में कबाड़ा खाना खोल रखो, वो भी रहेगा और वो सब मिक्स हो जाएगा। होता है बहुत सारी दुकान छोटी होती है तो क्या करेंगे, इसका मतलब क्या दुकान नहीं चलाएंगे? तो बोले सब हम कर लेते हैं मैनेज इसमें, है ना। बड़ी बड़ी सिटियों में जाएंगे तो वो नीचे लड्डू बापले बनाते हैं, ऊपर खिलाते हैं, उसके ऊपर इसके ऊपर वो फिर बाकी आइटम रख लेते हैं। तो हम भी तो कर सकते हैं ऐसा। तो उसमें उलझन नहीं होना चाहिए सर हमने नहीं बनाया तो क्या ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल हो जाएगा। यूनिट एक ही बनाओगे तो भी हो जाएगा, गोडाउन नहीं बनाओगे तो भी हो जाएगा। पर हम व्यवस्थित तरीके से समझने के लिए, देखने के लिए गोडाउन एक क्रिएट करना जरूरी, एक तो कर ही लेना। चलिए, तो हमारा 18 इंच के साथ में है तो पीसी डेस्कटॉप। क्या हो गया? ये भी एक ही बनेगा। और इसमें क्या लेने वाले हैं? इसमें अब हम SSD के साथ में ले लेते हैं, है ना। पीसी डेस्कटॉप कहाँ गया? CPU विथ SSD होगा, विथ SSD। यूनिट 2 में है, क्वांटिटी 1 है। इसके साथ में क्या लेने वाले हैं? 18 इंच मॉनिटर। 18 इंच मॉनिटर, ये भी क्या है? सेकेंड यूनिट में है। मॉनिटर के साथ में कीबोर्ड माउस तो सभी में बराबर लगेगी, और उसमें ले लिया था कीबोर्ड माउस हमने। और इसमें भी सॉफ्टवेयर की बात कर रहे हैं। ये भी कहाँ है? यूनिट 2 में है, एक क्वांटिटी। कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, कंट्रोल से एक्सेप्ट करेंगे, फिर एक्सेप्ट करेंगे। ठीक। अब हमारा फाइनली लास्ट में जाके क्या बनने वाला है? CPU। ठीक है। तो वाउचर में जाएंगे, Alt प्लस F7 प्रेस करेंगे और मैन्युफैक्चरिंग जनरल को सिलेक्ट करेंगे। और यहाँ पर प्रोडक्ट, तो क्या बनने वाला है? पीसी डेस्कटॉप। देखो दोनों नल है, 0 0 है। तो पीसी डेस्कटॉप 18 इंच बना ले, पहले कोई बना लो, क्या फर्क पड़ेगा। गोडाउन में कौन से में ही है? सेकंड में। ठीक है। क्वांटिटी कितनी बनाने? 10 ही बना ले, ये 10 पीस बना लीजिए।
ठीक है, इसमें क्या है, अल्ट्रा इंच मॉनिटर एसएसडी के साथ में कीबोर्ड माउस है और सॉफ्टवेयर हम दे रहा है। तो ये हमारा प्राइमरी सीपीयू बन रहा है लाइसेंस वर्जन 27,017 रुपए का, लेकिन इसमें इंस्टॉलेशन चार्जेस नहीं है, वो असेंबल चार्ज था। इंस्टॉलेशन चार्ज हम लगा सकते हैं इसके ऊपर अल्ट सी से, सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन या इंस्टॉलेशन जैसा चाहे। क्या आता है, यही आता है ना स्पेलिंग, ठीक है, स्पेलिंग को भी ध्यान नहीं देते हैं। ठीक है, 2% हम इसका इंस्टॉलेशन चार्ज लगा लेते हैं। ठीक, सॉफ्टवेयर का चार्ज अलग है जो लाइसेंस है उसका, और हमने डालने का चार्ज लिया है, वहां पर इसको कसने का चार्ज लिया है, दोनों में भी अंतर है। ठीक है, अब हमारा सीपीयू 27,500 कुछ 57 रुपए का, ज्यादा पड़ रहा है ना, 1% ले लो, महंगा हो गया बोले, ज्यादा बिकेगा नहीं, 27,287 रुपए, इतना तो लेना पड़ेगा। कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर देंगे, 18 इंच के साथ में बना लिया। इसके बाद हम पीसी डेस्क, अब देखो 18 इंच बना तो यहीं मालूम पड़ जाएगा आपको, 10 पीस आ गए उसमें से, ठीक है, और यहाँ से ही खत्म हो जाएगा, 10 पीस से 0 हो गए, क्योंकि वहां से यहाँ लग गए तो एक ही तो बचेगा, या तो वो बचेगा ये बचेगा। अब क्या बनाना है, पीसी डेस्कटॉप 15 इंच के साथ में बनाना है। कितना का पड़ा था, 27,287 रुपए ना। अब हमारा गोडाउन 2 के अंतर्गत है, ये देख लेते हैं कितने का पड़ेगा, क्वांटिटी वही 10 लेते हैं, और ये 26,700 का कुछ का है। इस पे भी हम 1% क्या लगाने वाले हैं, इंस्टॉलेशन चार्ज। ये हमारा एक्सपेंसेस है, हम जो देंगे, मतलब यदि आप खुद करते हैं और नहीं लगता है तो हटा दीजिए। ये हमारी इनकम भी हो सकती है, हम सामने वाले से लेते हैं तो जब बेचेंगे तब लेंगे तो हमारी इनकम होगी। फिर ये 1% लगेगा तो 1.5% ले लेंगे तो 50 पैसे वहां भी कमा लेंगे, या 2%, यही हमारा है होना है, या इसके ऊपर जो भी प्रॉफिट आप लें वो बात अलग है। ठीक है, मैन्युफैक्चर करने के बाद ये हमारा पड़ा है 27,013 रुपए का विद इंस्टॉलेशन चार्ज, वो हमारा 27,287 रुपए, 200 कुछ का अंतर आया है। पर अंतर और भी आया है, ये 15 इंच के साथ में, वो 18 इंच के साथ में है, ये एचडीडी और डीवीडी के वो एसएसडी के साथ में, इस कारण से लगभग पड़ा है। बाकी दोनों में अंतर परफॉर्मेंस का आएगा, एसएसडी वाला ज्यादा परफॉर्मेंस चलेगा, लेकिन स्टोरेज की बात करें तो हार्ड डिस्क का ही, तो जो यूजर चाहे वो आप कर देना। ये मैन्युफैक्चरिंग आपका कंप्लीट हुआ। देखने के लिए आप यूज कर सकते हैं डिस्प्ले के अंतर्गत, इन्वेंट्री के अंतर्गत आप जाएंगे, और वही गोडाउन के अंतर्गत आप जाएंगे, और मेन लोकेशन में तो है नहीं हमारा, यूनिट सेकंड में है, अल्ट प्लस F1 करेंगे। अब ये दोनों तैयार हो गए हैं और इनको शॉप में रखना है, तो एक बार और ट्रांसफर आपको करना पड़ेगा, और ट्रांसफर करने के लिए बस एक ट्रांसफर और कर देते हैं, काम खत्म हो जाएगा। वाउचर में गए, अल्ट प्लस F7 करना है, और स्टॉक ट्रांसफर जो क्लास बनी थी वही रेडीमेड है, उसको सिलेक्ट करेंगे, स्टॉक ट्रांसफर हम लेंगे, और वही डेस्टिनेशन, यूनिट थर्ड, नेम ऑफ आइटम क्या है हमारा तो अब जो हमारा अभी बना पीसी डेस्कटॉप 18 इंच बना है, गोडाउन सेकंड में बना है, क्वांटिटी 10 है। इसके बाद पीसी डेस्कटॉप 15 इंच है, यूनिट सेकंड में बनी है, जब कोई दिखाता भी है जिसमें है, बाकी तो नहीं ले, वो जहां है वहीं तो दिखाएगा। इसके बाद 10 पीस है, और कंट्रोल ए से कर दोगे ना, ज्यादा स्पीड तो नहीं हो गया, लिख रहे थे शायद, हो गया। अब हमें देखना है तो डिस्प्ले में जाएंगे, इन्वेंट्री में जाएंगे, और गोडाउन में जाएंगे, यूनिट थर्ड में जाएंगे, अल्ट प्लस F1 करेंगे, 10-10 दोनों आ गए, दोनों का रेट भी यहाँ पे सामने आ रहा है, टोटल अमाउंट भी यहाँ पर आ रहा है। तो ये था हमारा मैन्युफैक्चर वाउचर पीसी है, उसमें हमने सारी कंडीशन देख ली है, बस बेचने वाला मामला। तो बेचने में तो वैसे ही यहाँ तक यदि स्टूडेंट आ गया है तो फिर बेचने में तो महारत है। ठीक है।